पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम, जिसे कॉमनली रनर्स नी भी कहा जाता है, एक कंडीशन है जिसमें पेशेंट को एंटीरियर नी पेन यानी पटेला के आगे दार्ड होता है। यह दार्ड स्पेशली तब महसूस होता है जब पेशेंट रनिंग, स्क्वाटिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग या लंबी देर तक बैठने जैसे एक्टिविटीज करता है। क्लिनिकल बायोमैकेनिक्स का मतलब है बॉडी के मोशन, स्ट्रक्चर और फोर्सेस को मेडिकल पर्सपेक्टिव से समझना। पीएफपीएस के केस में बायोमैकेनिक्स ये बताता है कि कैसे अबनॉर्मल मूवमेंट पैटर्न्स या मस्कुलर इम्बैलेंसेस नी पेन का कॉज बनते हैं। सबसे पहला फैक्टर है पटेलर मलट्रैकिंग। नॉर्मल ट्रैकिंग में पटेला यानी नी कैप फेमोरल ट्रोचलियर ग्रूव में स्मूथली ग्लाइड करती है, लेकिन पीएफपीएस में पटेला बाहर की तरफ शिफ्ट करती है या टिल्ट करती है जब नी फ्लेक्शन या एक्सटेंशन होती है। इसका में कॉज होता है मसल इम्बैलेंस, खासकर अगर वास्टस मीडियालिस ओब्लिक कमजोर है और इलियोटिबियल बैंड टाइट है। दूसरा फैक्टर है मसल इम्बैलेंस। अगर हिप एब्डक्टर्स या एक्सटर्नल रोटेटर्स जैसे ग्लूटियस मीडियस कमजोर हो तो फीमर में इंटरनल रोटेशन और एडक्शन होती है जो पटेला को लैटरल पुल देती है। क्वाड्रिसेप्स में भी इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे अगर वास्टस मीडियालिस ओब्लिक कमजोर हो और वास्टस लैटरालिस ज्यादा स्ट्रांग हो तो पटेलर ट्रैकिंग डिस्टर्ब हो जाती है। टाइट हामस्ट्रिंग्स या गैस्ट्रोकनीमियस भी नी मैकेनिक्स को अल्टर कर देते हैं। तीसरा फैक्टर है एक्सेसिव क्यू एंगल। क्यू एंगल क्वाड्रिसेप्स मसल फोर्स और पटेलर टेंडोन के बीच का एंगल होता है। अगर क्यू एंगल ज्यादा हो, खासकर फीमेल्स में वाइडर पेल्विस की वजह से, तो पटेला पर लैटरल फोर्स बढ़ जाता है जिससे पेन होता है। चौथा फैक्टर है फुट बायोमैकेनिक्स। ओवर प्रोनेशन यानी फ्लैट फीट की वजह से तिबिया में इंटरनल रोटेशन होता है जो पटेलर ट्रैकिंग को अल्टर करता है और पटेलोफेमोरल जॉइंट स्ट्रेस को बढ़ा देता है। पांचवा फैक्टर है इंक्रीज्ड पटेलोफेमोरल जॉइंट स्ट्रेस। स्क्वाटिंग, स्टेयर डिसेंट या रनिंग जैसे एक्टिविटीज जॉइंट में हाई कंप्रेसिव फोर्सेस क्रिएट करते हैं। अगर अलाइनमेंट या मसल कंट्रोल सही नहीं है तो जॉइंट स्ट्रेस और पेन बढ़ जाता है। अब इन बायोमैकेनिकल फैक्टर्स का समरी देखते हैं। वीक वास्टस मीडियालिस ओब्लिक से लैटरल माल ट्रैकिंग होती है। टाइट इलियोटिबियल बैंड से पटेला पर लैटरल पुल पड़ता है। हिप मसल वीकनेस से फेमोरल इंटरनल रोटेशन होती है जिससे पटेलर माल अलाइनमेंट होता है। ओवर प्रोनेशन यानी फ्लैट फुट टीबियल रोटेशन के थ्रू एबनॉर्मल ट्रैकिंग क्रिएट करता है। इंक्रीज्ड क्यू एंगल पटेला पर लैटरल फोर्स वेक्टर डलता है और पूर मूवमेंट कंट्रोल से जॉइंट पर अबनॉर्मल लोड पड़ता है। क्लिनिकल रेलेवेंस ये है कि बायोमैकेनिक्स को समझकर ट्रीटमेंट